हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू सी के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। आपने मेरा अगला वीडियो देखा होगा जो फॉर लूप रिलेटेड है। कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। दोनों में माइनर एक डिफरेंस है, एक ही एक डिफरेंस ऐसा है जो दोनों को डिफरेंट करता है, व्हाइल एंड डू व्हाइल। दोनों का यूज करके हम लूप में अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। हम अपनी कोडिंग को इजी लाइन में कम बाइट में कन्वर्ट करके कॉल कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हम अपनी प्रोग्रामिंग लेवल को एक लेवल अप ले जा सकते हैं। व्हाइल एंड डू व्हाइल का यूज करके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लाइक रिवर्स नंबर, रिवर्स कैरेक्टर एंड मेनी मोर। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आप न्यू यूजर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगी जिसका यूज करके आप फुल सी कोर्स, फुल सीएसएस कोर्स, पाइथन, जावा जैसी लैंग्वेजेस फ्री में सीख सको और अपने फ्यूचर को डेवलप कर सको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम से। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, न्यू फाइल को क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ व्हाइल लूप डॉट सी। आप अपने हिसाब से फाइल का नेम लिख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, हमें यहाँ पे कंपलसरी इंक्लूड करना है अपनी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैशाइन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या किया हमने, एक फिक्स लाइब्रेरी है जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें वॉइड मेन स्टार्ट करना होगा। मींस हम शुरुआत करेंगे मेन फंक्शन से। तो यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर देती हूँ। अब हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो हम जैसे आगे करेंगे वैसे मैं आपको बता दी जाऊंगी। हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल अभी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो हम सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लाइक मैं यहाँ पे int डेटा टाइप का यूज करके a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और उसको डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं 1। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे int मींस इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर डेटा टाइप को कॉल करके हमने a नाम का वेरिएबल बनाया और उसको एक फिक्स वैल्यू दे दी 1। अब क्या करना है, हमें लूप चलानी है कि ये जो 1 है वो 1 से 10 तक जाना चाहिए। मींस 1 2 3 4 5 6 ऐसा हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम व्हाइल लूप लेंगे पहले। व्हाइल व्हाइल क्या करेगा, जब तक आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन मैच नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलेगा। तो व्हाइल लूप में हम कंडीशन क्या देंगे, लाइक a ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे जब तक हमारी a की वैल्यू 10 तक नहीं हो जाती या 10 जितनी नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलना चाहिए। और हमें क्या सिंपली करना है, 1 to 10 प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है printf राउंड ब्रैकेट डबल कोट्स में परसेंटेज डी बिकॉज हम int डेटा टाइप कॉल कर रहे हैं, इसलिए इंटीजर जब आता है तब आता है परसेंटेज डी। वैसे ही केयर यूज करते हैं तब आता है परसेंटेज सी। डबल यूज करते हैं परसेंटेज एलएफ। तो सभी के अलग अलग होते हैं, हम जैसे आगे के प्रोग्राम करेंगे वैसे आपको ख्याल आता जाएगा उसमें। यहाँ पे कोमा करके हमारा ए नेम का वेरिएबल, सिंपली हमने अभी क्या किया, प्रिंट एफ में ए को प्रिंट करवाया। लेकिन ए 10 तक कब जाएगा, जब हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें देना है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, ए एवरी टाइम में वन वैल्यू प्लस करता है। ये जो लाइन है उसका मीनिंग है एवरी टाइम वन वैल्यू ऐड करना, किस में, ए में। तो सिंपली हमने यह व्हाइल का एक शॉर्ट प्रोग्राम लिखा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल में से न्यू टर्मिनल में जाना है। देन यहाँ पे आपको लिखना है जीसीसी डैश ओ डैश आपकी फाइल का नेम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ व्हाइल डॉट ई ये हमारी एग्जीक्यूट फाइल का नेम है, उसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। देन हमारी सी फाइल का नेम व्हाइल लूप डॉट सी। हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब एग्जीक्यूट फाइल को हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है while डॉट exe। ओके, देखो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आप यहाँ पे ब्लैक स्लैश एन कर देते हो तो आपको प्रॉपरली वन लाइन में वो कोड लिखा हुआ दिखाई देगा। सिंपली अगेन कंपाइल करना है एंड एग्जीक्यूट करना है। देखो 1 to 10 हमारा यहाँ पे लिख के आ गया। तो ऐसे व्हाइल लूप का प्रोग्राम हम सेट कर सकते हैं। हमने आगे भी देखा था, फॉर लूप से देखा था, लेकिन यहाँ पे व्हाइल लूप का हमने किया। फॉर लूप में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग वैल्यू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन तीनों साथ में देना होता है, जब व्हाइल में हमें अलग अलग देना होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं डू व्हाइल से।
ओके, अगेन हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक उसका नेम दे देते हैं int डेटा टाइप का यूज करके हम b नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ओके, इसको स्टार्टिंग वैल्यू हम दे देते हैं 10। देन यहाँ पे डू लिखना है हमें, डू से हम स्टार्ट करेंगे। डू एंड वाइल का मीनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा वाइल लूप है वो है हमारा प्री एग्जीक्यूट, मींस पहले वो कंडीशन चेक करता है देन एग्जीक्यूट होता है। जब वाइल में क्या होता है कि पहले वो एग्जीक्यूट होता है बाद में वो कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली डू में क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओपन कर देंगे। प्रिंटफ में हमें लिखना है हमारा वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाना है। कौन सा वेरिएबल? जो हमने अभी ऊपर डिक्लेयर किया है, लाइक यहाँ पे बी नाम का हमारा वेरिएबल है। तो सिंपली हमने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया, साथ में हम उसे ब्लैक स्लैश एन दे देते हैं न्यू लाइन के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 से 1 तक जाना है। वाइल में क्या किया, 1 से हम 10 तक गए। जब हमें डू वाइल में 10 से 1 तक जाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली बी माइनस माइनस। इसका मीनिंग क्या होगा कि एवरी टाइम वो बी में से एक एक वैल्यू माइनस करेगा, मींस एवरी टाइम 1 वैल्यू माइनस होगी बी में से। तो यहाँ पे हमने एक एग्जीक्यूट कर दिया कि बी माइनस माइनस। देन यहाँ पे वाइल हमें लेना है राउंड ब्रैकेट। वाइल में हमें अपनी कंडीशन सेट करनी है कि बी लेस देन और इक्वल टू 1 तक जाना चाहिए। यहाँ पे सेमीकोलन। जैसे हमने सेमीकोलन डन कर दिया, देखो यहाँ पे जो हमारी एरर आ रही थी वो रिमूव हो गई। और अगेन अब हम टर्मिनल ले लेते हैं और यहाँ पे न्यू टर्मिनल में हम अगेन अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे, जीसीसी डैश ओ डैश वाइल डैश exe एंड देन अगेन हमारी सी फाइल का नेम। ओके, डॉट वाइल डॉट exe। देखो यहाँ पे जो पहले 1 to 10 आ रहा है वो है हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ से जो 1 to 10 आ रहा है वो है हमारा वाइल लूप। इन बीच में लास्ट में जो आ रहा है वो है हमारा डू वाइल लूप। हम दोनों को पार्ट्स भी कर देते हैं, मीन सेपरेट कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंटफ। अब भी ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो, इससे थोड़ा लुक वाइज प्रॉपर्ली दिखाई देगा। वाइल लूप एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डू वाइल लूप। यहाँ पे दोनों को एक दे देते हैं ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए। ओके, हम अगेन अपनी फाइल को कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। देखो ये जो आउटपुट है वो है हमारा वाइल लूप, इन ये जो आउटपुट है वो है हमारा डू वाइल लूप। मींस वाइल एंड डू वाइल में एक माइनर सा डिफरेंस है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ सिंपली हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम सेट किया जिसमें हम रिवर्स में आउटपुट ला रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया वाइल एंड डू वाइल के रिगार्डिंग। हम आगे जैसे ही देखेंगे कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम भी करेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि डिफिकल्ट प्रोग्राम से में वाइल डू वाइल का यूज क्या होता है। वो सारी डिटेल्स हम आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको ये बेसिक कंसेप्ट में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और स्टार्टिंग से सी लर्न करना चाहते हो तो मेरे आगे के वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको बेसिक ख्याल आ जाएगा। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।